हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव शर्मा, ये पढ़ती है मास्टर। और आज जो हमारा टॉपिक है वही हमारा प्रीवियस टॉपिक क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में भी बता दूं आपको। जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और देखा था नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखा था। दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम किस तरीके से रेशनल नंबर में फॉर्म करते हैं वो भी देखा था। लेकिन हमारा उस दिन पार्ट 1 में एक टॉपिक रह गया था जिसके नंबर्स बिटवीन दी टू रेशनल नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने थे टू रेशनल नंबर्स के बीच में। तो आज हम फर्स्ट उसी पर बात करेंगे, देन आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट के लिए। टॉपिक था हमारा नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन दी टू रेशनल नंबर्स। हमें कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे टू रेशनल नंबर्स के बीच में। तो उसके लिए टू मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर वन, आपका जो मेथड नंबर 1 होता है, जैसे कि लेट टू रेशनल नंबर्स आर ए एंड बी। लेट भी हमने अगर कोई टू रेशनल नंबर्स लिए हैं और लेट कर लेते हैं, ए हमारा स्मॉलर है, बी हमारा उससे ग्रेटर है, देन ये साइन रहेगा। अब हम इन दोनों के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने और नंबर लेट है, लेट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर एन। हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को लेट किया वो एन किया है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें फाइंड करने होते हैं नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अगर हम फर्स्ट नंबर के लिए हम फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मेशन बनता है a इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यस, एंड नियरर ऑफ b के लिए हम फाइंड करते हैं तो वो क्या बनेगा, b इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यस, ये हमारे बन के तैयार होंगे, जिससे कि हम इन दोनों के a एंड b के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। और जो a प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 जो होता है वो a से ग्रेटर होता है, बट जो b प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 जो होता है वो हमारे b से स्मॉलर रहेगा। ओके, देन हम आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा एग्जांपल है नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स के लिए लिया है। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच में। जो अभी हमने मेथड बताया था उसी मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं, देन फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था, 2 रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, 2 पहले से रेशनल नंबर्स हैं, आर 2 and 3। जो हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं उनमें से फर्स्ट फॉर्मेशन हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेशन अगर आप फाइंड करेंगे 2 के लिए, जो हम फर्स्ट फॉर्मेशन फाइंड करेंगे 2 के लिए, तो वो हमारा मतलब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होगा हमारा 2 के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर, रेशनल नंबर्स ये हो गया हमारे कितने, 4। यस, तो हमारी जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, 4। तो हमारे जो फॉर्मेशन बनता था a प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, उसी के थ्रू 2 इंटू एन की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद आएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 टू द 10 अपॉन 5, 4 प्लस 1 5 n। अगर हम 3 के लिए बात करें, 3 इंटू एन प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। ओके, देन इसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 1 इज 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 अपॉन 5। यस, तो हमें करना क्या है, हमें अब जो प्रॉपर्ली अगर हम देखें
तो जो रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने वो फाइंड करने 10/5 और 15/5 के मिडिल में। ओके, देन हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं 10/5 और 15/5 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, सीक्वेंस में हम लिखते जाते हैं आफ्टर द 10 11/5, आफ्टर द 11 12/5, 13/5 एंड 14/5। यस, ये हमारे 4 रेशनल नंबर्स निकल के आए, लेकिन हमारे 4 रेशनल नंबर्स 10/5 नहीं होगा, 15/5 नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये 10/5 ये 2 के लिए, 15/5 3 का मीनिंग है। इसलिए हमारे जो 4 रेशनल नंबर्स होंगे वो होंगे हमारे 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। तो हमारी जो 10/5 और 15/5 जो रेशनल नंबर्स हैं वो हर जाएंगे। ये आपका इसका आंसर होगा। ओके ओके ओके, इसी में नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड करने के बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स, तो इसका एक जो सेकंड मेथड है वो है मिडिल टर्म मेथड। क्या है ये? मिडिल टर्म मेथड। मेथड नंबर सेकंड मिडिल टर्म मेथड में क्या करते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन होते हैं उनको हम पहले प्लस करके हाफ करते हैं, देन उनके थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका सबसे अच्छा प्रोसेस है किसी भी स्टूडेंट को समझाने का, वो है आपका कि एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट मेथड जो है रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने का बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स, वो ये है। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं और आपको पूरा समझा देते हैं इसके बारे में। 2 रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, 2 रेशनल नंबर्स, वन अपॉन 3 एंड 1/2। ओके, यहाँ लिख लेते हैं 1/3 एंड 1/2। कितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने? 3। तो देखिए, हम अगर 1/3 और 1/2 के बिल्कुल मिडिल में अगर रेशनल नंबर फाइंड करें तो किस तरीके से करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे पहले, 1/3 प्लस 1/2 और क्या कर देंगे? हाफ। यस, इसको जब सॉल्व करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, हम साइड में इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 प्लस 1/2 को अगर हाफ कर देंगे प्लस करने के बाद में, तो हमारा क्या निकलेगा? इसको जब अपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उनको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/6/2, जो कि हो जाएगा 5/12। तो कहने का मतलब ये है 1/3 प्लस 1/2/2 का जो रेशनल नंबर आपका फाइंड होगा वो होगा 5/12। अच्छा, मतलब 1/3 और 1/2 के बीच में हमने एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया 5/12। अब क्या करेंगे? अब हम जो रेशनल नंबर फाइंड करेंगे मतलब कि इन दोनों के बीच में करेंगे, 1/3 और 5/12 के बीच में करेंगे, और एक अदर जो रेशनल नंबर फाइंड करेंगे वो करेंगे हम 5/12 और 1/2 के मिडिल में। तो यहाँ जो इक्वेशन इसके लिए फॉर्मेशन जो बनेगी रेशनल नंबर की वो बनेगी 1/3 प्लस 5/12/12, जो कि हाफ कर देंगे उसे मिडिल निकालने के लिए। और इसके लिए जो रेशनल नंबर की फॉर्मेशन जो बनेगी 5/12 प्लस 1/2/2 बन के तैयार होगी। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर एग्जांपल इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 15/2/2। देन इसे सॉल्व करेंगे तो लोअर में तो 2 रहेगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 6 12 है यहाँ पर, 12 4 और 4 15 सॉरी 5 है ये 9/12। तो इसे और आगे सॉल्व करेंगे 9/24 निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 9/24। देन और इसे इस साइड से अगर सॉल्व करेंगे इसे तो 5/12 प्लस 1/2/2। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 12 को और सिंप्लीफाई करने के बाद करेंगे 5 प्लस 6 मतलब 11/12/2 मतलब 11/24।
4, यस। इस तरीके से इन दोनों के लिए इनका जो मिडिल निकल के आएगा वो 11/24 निकल गया। अब हम इसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं 1/3। इन दोनों के मिडिल में जो हमारा रेशनल नंबर निकल के आया वो है 9/24, और ये जो बिल्कुल ही मिडिल में निकल के आया 5/12 निकल के आया, और इस साइड जो निकल के 11/24 में निकल गया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1/2। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो 1/3 और 1/2 जो रेशनल नंबर के बीच है उनके बीच में हमसे बोला गया था कि 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो हमने 3 रेशनल नंबर 9/24, 5/12 और 11/24 फाइंड किया है। ओके, इस तरीके से हमारे 2 मेथड हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने के। इसके थ्रू आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल फॉर्मेशन हो चाहे रेशनल नंबर हो, सारे क्वेश्चंस आपके इसी मेथड पे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे रेशनल के लिए, कुछ रेशनल दोनों में मिलते हैं, वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा है ऑल द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायर्ड नंबर आर रेशनल। चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो किसमें रेशनल नंबर में ऑप्शनल है, लेकिन ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल। लेकिन सारे के सारे जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे 2 + √3, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रेशनल में होगा। देन 2 - √3, ये भी आपका, चाहे हम इसे चेंज भी कर सकते हैं 3 + √5, ओके, ये आपका रेशनल होगा। सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल इज आल्सो ए रेशनल। चाहे 2 नंबर्स का, 2 रेशनल नंबर्स का सम चाहे डिफरेंस, ओके, ये आपका कैसा होगा, रेशनल होगा। अगर रेशनल है मतलब 2 रेशनल नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस निकालें चाहे हम सम निकालें तो वो कैसा होगा, रेशनल ही होगा। ओके, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल इन नीड नॉट टू बी रेशनल। ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सारे टाइम पर वो प्रॉपर्टी आपकी ये भी लगती है कि जब आप कभी कभार सम भी करते हैं और कभी कभार आप डिफरेंस भी करते हैं, प्रोडक्ट भी करते हैं, क्वेश्चन भी निकालते हैं उनका, तो ये हो के मतलब वो रेशनल ही आए। काफी सारी टाइम पे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज भी हो जाती है। एक लास्ट वाले जो हमारा पॉइंट है उसके मेथड के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा और ये सारी चीजें आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने पॉइंट के लिए हमने जो बात की थी उसमें अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करें √3 को अगर हम प्लस करते हैं √3 के साथ, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, √3 को हमने √3 के साथ प्लस किया तो हमारे 2√3 आएगा, और जो ये भी रेशनल नंबर है। ओके, अगर हम माइनस करते हैं √3 - √3 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। जो हमारे लास्ट के 2 पॉइंट थे वो इन सारी चीजों में वेरीफाई हो रहे हैं। उसमें बोला गया था फर्स्ट वाले में अगर हम प्लस या माइनस, सम या डिफरेंस करते हैं तब भी आपका रेशनल हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है अगर सम और डिफरेंस या प्रोडक्ट या क्वेश्चन करने पर कि वो आपका रेशनल ही है, रेशनल भी हो सकता है। वो इन दोनों एग्जांपल्स में भी क्लियर हो गया। लेकिन अभी प्रोडक्ट पे हमने बात नहीं की। प्रोडक्ट में हम बात करें √3 × √3, 2 रेशनल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक रेशनल नंबर निकल के आता है, वो है 3। ओके, अगर हम करें 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालें मतलब √3 × √2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो निकल के आता है √6, ये रेशनल नंबर है। तो काफी सारी जगह इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ जगह पे तो आपके प्लस में आपका रेशनल और रेशनल निकल आता है, माइनस में आपका रेशनल और रेशनल भी हो सकता है, लेकिन आप प्रोडक्ट में भी यही सेम कंडीशन, ऐसी सेम कंडीशन आपकी किसमें रहेगी, क्वेश्चन में रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना। ओके, हमने जो लास्ट जो पार्ट था हमारे लेक्चर का उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया था, और इसी के मेथड में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। किस पे करना है, नंबर लाइन पे। ओके, एग्जांपल के थ्रू फिर आगे हम देखेंगे √2 के बाद में किसी √2 के बाद √3 का भी देख सकते हैं, √4 का भी देख सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं √2 के लिए। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ओके, इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा अंडरूट में 2 है, ओके, अंडरूट में 2 है, अगर हम 2 को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे 2 पार्ट्स में हो जाएगा 1 + 1, 1 का भी स्क्वायर हमारा 1 होता है 1, और सेकंड नंबर जो बेस अगर हम लेते हैं 1 को, वो भी 1 होता है। तो लेट करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन, एक मिनट, यहाँ से इसे हम ओरिजिन ले लेते हैं 0, और एक हमने कोई यूनिट डिस्टेंस लिया, एक पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस ले लिया 1, ओके, और सेम हमने इससे एक हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है, या सर्किल भी हमने ड्रॉ कर लिया। एक यूनिट डिस्टेंस लेने के बाद में यहां से जो 1 हमारा यूनिट डिस्टेंस का पॉइंट है, वो इस जगह पर हमने, मतलब यूनिट डिस्टेंस लेने के बाद में एक यहाँ पर हमने कट किया है। देन कट करने के बाद जो हमारा ये जो निकल के आएगा, ये आपका √2 होगा, ये जो निकल के आएगा आपका √2 होगा। वो कैसे? ओके, मैं आपको समझा देता हूँ ये सारी चीजें किस तरीके से कि लेट बी आप निकाल रहे हो हाइपोटेन्यूज। क्या निकाल रहे हो? हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, और आपने परपेंडिकुलर भी अपना 1 लेट कर रखा है, और बेस भी आपने 1 लेट कर रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 + 1 में मिलेगा, और h² में आपको 1 + 1 में मिलेगा, तो h हमें निकालते हैं √2 हो जाएगा। देन यहाँ से आपका ये √2 फाइंड हो जाएगा। अगर हम √3 के लिए बात करते हैं, इसी नंबर लाइन का अगर हम √3 के लिए रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ से एक आर्क आप ड्रॉ करोगे यूनिट डिस्टेंस के लिए, और ये यूनिट डिस्टेंस में जब आप आर्क लगाओगे तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। वो कैसे कि अगर हम निकालें, मैंने अभी आपको बताया ये कैसा है, यूनिट डिस्टेंस। अगर हम इस हाइपोटेन्यूज के लिए निकालते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस √2 मतलब √2 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का √2 का स्क्वायर 2, 3 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज अगर निकालेंगे तो √3 आएगा। यस, इसी मेथड से हम पूरे जो आपके नंबर्स हैं उनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है, ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है। ओके, अभी आपने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी रेशनल नंबर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब एक नंबर लाइन में ड्रॉ करना। लेकिन इतना तो हर एक क्लास में कोई भी टीचर बता देगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, किसी भी डेसिमल फॉर्मेशन को, मतलब अंडरूट में कोई डेसिमल फॉर्मेशन है, इसको रिप्रेजेंट करना किस पे? नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, एक रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे? रेशनल नंबर में 4.3 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किस तरीके से, एक नंबर लाइन में एक हमने लाइन ड्रॉ की है, एक पॉइंट लिया हमने, कोई ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट से हमने एक 4.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्रिएट की, जो कि हमारी 4.3 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस क्रिएट की हमने, और ये हमें कोई बी पॉइंट मिल गया, और यहाँ से बी पॉइंट के बाद भी हमने एक यूनिट लेंथ हमने सी, मतलब एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्रिएट किया है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्रिएट किया है। ओके, अगर हम बात करें जो AC है हमारा, अभी हमने देखा AC, अगर हम AC डिस्टेंस निकालें, A से लेके B हमारा 4.3 है, और B से लेके हमारा 1 सेंटीमीटर, अगर दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं 4.3 + 1 अगर हम निकालते हैं तो हमारा 5.3 निकल के आता है। ओके, इस पूरी डिस्टेंस का हम हाफ करेंगे। क्या करेंगे? इस पूरी डिस्टेंस का हाफ करेंगे, और हाफ करेंगे तो जो हमारा मिडिल पॉइंट है वो इस जगह पर नहीं मिलेगा। ये हमने लेट कर लिया O पॉइंट। क्या लेट कर लिया? O पॉइंट। तो जो AO और OC जो निकल के आया है वो हमारा 5.3/2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 5.3/2। और इस सेंटर डिस्टेंस से हमने A से एक C के लिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो B पॉइंट है, B पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेमी सर्कल के लिए। ओके, देन इतना करने के बाद जो O पॉइंट है आपका, वहां से आपने इस सेमी सर्कल को, जहां पर ये B पॉइंट ने कट किया था, उसको मैच कराया। अभी मैंने बोला था B पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मीनिंग यहाँ पर 90 डिग्री होगा। इस फॉर्मेशन से अगर हम देखें तो आपका जो ये जो OB और लेट हमने जो जहां पर कट किया है जो सेमी सर्कल, उसको D पॉइंट लेंगे। जो ट्रायंगल आपका निकल के आ रहा है OB, सॉरी
BOD, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है, आपको पता है। और अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिस्टेंस के लिए अगर बात करें तो डिस्टेंस के लिए अगर हम देखते हैं तो ये जो अभी हमने हाफ जो निकाला था मतलब AOC, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? रेडियस भी हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि 5.3/2 ये आपका रेडियस निकल के आएगा। देन उसके बाद भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो सकती है, लेकिन अभी हमने एक ही मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल की ओनली वन साइड निकाल के दी है। अभी हमें सेकंड साइड भी निकालनी है जिसके थ्रू हम थर्ड साइड निकालेंगे। अब हम देखते हैं ए से लेके ओ का जो डिस्टेंस है वो आपका 4.3 है। ए से लेके जो ओ का जो डिस्टेंस है आपका 4.3 है और जो ओ से लेके जो सी का डिस्टेंस है वो आपका 5.3 है। अब सॉरी 5.3/2 है। अगर हम देखें यहाँ 1 जो सेंटीमीटर इसको लेस कर देते हैं OC डिस्टेंस में से, मतलब हम OB डिस्टेंस निकालते हैं तो OB डिस्टेंस निकालने के लिए OC डिस्टेंस में से हम BC डिस्टेंस माइनस कर देंगे। OC डिस्टेंस हमारा निकल के आया 5.3/2 और माइनस करेंगे हम 1 को तो हमारा 3.3/2 जो निकल के आएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। देन पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे इसमें ट्रायंगल में। ट्रायंगल जो हमारा BOD है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना निकलेगा? 5/2 होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है हम निकालेंगे BD, क्या BD डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, BD का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हम 5.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3.3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। इसको और आगे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आपका माइनस मतलब 1/4 आपका आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप 5.3 का होल स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस 3.3 का होल स्क्वायर बचेगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर। ओके, देन इस पूरे सॉल्यूशन को आप कंप्लीट करोगे तो इस पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद मतलब BD का जो होल स्क्वायर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 4.3। देन BD जो आप निकालोगे वो अंडूड आप ट्रांसफर कर दोगे इसके ऊपर तो 4.3 अंडूड में हो जाएगा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी ये आपकी 4.3 निकल के आएगी। इस चीज को हर कोई मतलब अपने बुकलेट के लिए एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन ये है इजी, बस थोड़ा सा समझने का मेथड है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शर्ट। अब शर्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? लेट बी एक कोई नंबर है A, यहाँ पर जो नंबर A जो गिवन है हमारा और वो किसमें गिवन है? अंडूड में, और अंडूड की कुछ पावर है लेट बी n, तो इसको हम बोलेंगे शर्ट। क्या बोलेंगे? शर्ट। लेकिन अगर हम बोले A, इसके लिए जो रिप्रेजेंट करेगा वो रेडियंट रिप्रेजेंट करेगा और जो n अंडूड में जो है वो आपका रेडियंट साइन होगा। क्या होगा? रेडियंट साइन। ओके, देन इसके कुछ लॉज हैं जैसे कि n अंडूड में a है, देन उसकी भी पावर n है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? n अंडूड में a की पावर n इक्वल टू n में चेंज हो जाएगा। वो कैसे? कि हमें पता है कि अगर हम इसे सॉल्व करें n अंडूड में a है, ओके, इसे सॉल्व करें मतलब अंडूड की पावर n है तो इसे सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/n निकल के आएगा। क्या? a की पावर 1/n निकल के आएगा और देन और इसकी भी पावर हमारी क्या है? n है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी भी पावर n है, यहाँ भी हम n लगा देंगे पावर। देन a की पावर 1/n into n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? a। इस तरीके से हम इसे पूरे मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमारा है इसमें n अंडूड में a है इंटू n अंडूड में b है, मतलब यहाँ पर भी n जो है हमारी अंडूड की पावर है। देन अंदर जो रेडियंट है वो डिफर है, तो सिंपली हम इसकी बात करें तो एक ही बार इसका रेडियंट साइन लगा देंगे और जो अंदर जो रेडियंट है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन सेम हमारा यहाँ पर ये डिवाइड के लिए है और उसमें भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की थ्री ये आपका डिवाइडेशन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन अगर हमारे जो रेडियंट साइन नंबर ऑफ रेडियंट साइन है अगर हम उनको सॉल्व करें किसी भी एक रेडियंट के लिए तो हमारे जो नंबर ऑफ रेडियंट साइन है एक के ऊपर एक है, लेट टू स्टेप बाय स्टेप में है तो उनको हम मल्टीप्लाई फॉर्मेशन में लिख देते हैं या उन्हें हम इंटरचेंज कर देते हैं। देन कोई भी एक रेडियंट है
रेडिकेंट है, और अगर हम उसके ऊपर भी नंबर ऑफ रेडिकेंट लगाते हैं तो फिफ्थ वाला जो मेथड है वो फोर्थ वाले के थ्रू भी उसका चेंज हो जाता है। इसको अगर हम समझे तो एक एग्जांपल के थ्रू भी हम इसे बड़ी सिंपली फॉर्मेशन में समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें से 2 या 3 नंबर में सॉरी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई एक एग्जांपल जिससे हम इसे सॉल्व कर पाए। ओके, एग्जांपल है हमारा √25 माइनस √45 प्लस √50 माइनस √32। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा? सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देन अगर हम √75 को सॉल्व करते हैं फैक्टराइज करने के बाद में, √75 को फैक्टराइज करने के बाद देखिए इस तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे। इसके हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे इसको 85, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 5। यहाँ पर ये पेयर बनना है 5 का, तो ये 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, अंडर में 3 बचेगा माइनस। इसी तरीके से 45 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे 3 अंडर में 5 आपका सॉल्व होने के बाद में आएगा। अगर हम 50 को भी सॉल्व करते हैं तो ये जो निकल के आएगा आपका 5 अंडर में 2 निकल के आएगा माइनस। 32 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं, 32 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4 अंडर 2। ओके, देन अब आपने देखा होगा अंदर के जो रेडिकेंट है वो सिंपली है। अंदर के जो रेडिकेंट है यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3 तो नहीं है, √2 है, यहाँ पर √2 है, तो इनको सिंप्लीफाई करके भी लिख लेंगे 5 अंडर 3 माइनस 3 अंडर 5, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्लस के अंडर 2। क्या निकल के आएगा? प्लस के अंडर 2। ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, अगर हम एक और इसमें एग्जांपल देखें, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी है हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो है आपका 3 अंडर 2 इंटू 4 अंडर 3, 4 अंडर 3। यस, ओके। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 3 अंडर में अंडर की पावर 3 और अंडर में 2 प्लस 3 एंड अंडर की पावर 4। इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसकी अंडर की जो पावर है उसे सेम करेंगे। अंडर की पावर सेम करने के लिए 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन के आएगा 12। क्या बन के आएगा? 12। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं 2 की पावर में भी कोई चेंज देंगे हम, क्योंकि अगर बाहर 4 आया है, मतलब बाहर अगर हमने 4 किया है तो 2 की पावर में भी चेंज करना पड़ेगा। 2 की पावर भी हम 4 कर देंगे इनटू सेम कंडीशन यहाँ पर इस अंडर में भी चेंज करेंगे, या 12 करेंगे, और 12 करने के लिए 4 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 की पावर हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। देखिए समझिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होता है, दोनों जगह हमने 12 कर लिया। यहाँ हमने 3 से हमने 12 में डिवाइड किया 4, तो 4 की जो मतलब 4 हमने कहाँ लिया? 2 की पावर में 4 लिया है। ओके, देन यहाँ पर 4 है, तो 4 से हमने 12 में डिवाइड किया, इट्स 3, तो 3 की पावर हमने 3 ले लिया। देन पूरे इस कंप्लीट सॉल्यूशन को हम निकालते हैं तो एक ही उसमें रेडिकेंट साइड में लिख लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 की पावर 4 निकल गया, 2 की 4 4 की 8 8 16 आपका निकल के आएगा, और इंटू 27 आएगा। अगर हम 60 इंटू 27 करते हैं तो 60 इंटू 27 आपका निकल के आएगा 432 निकल के आएगा। और इस तरीके से हम किसी भी एक रेडिकेंट वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये आपके 2 नंबर में इनमें से किसी 1 टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है बोर्ड में, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से बहुत पूछे जाते हैं, और नंबर्स चेंज करने के बाद, अंडर नंबर चेंज करने के बाद भी पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाता है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने। देन हमारा सेटअप है पूरा। अगर हम देखें इफ √5 की वैल्यू गिवन है एंड √2 की भी वैल्यू गिवन है, और इवैल्यूएट करने के बोलिए 3/√5 प्लस √2 प्लस 4/√5 माइनस √2 को इवैल्यूएट करने के लिए
बोला गया है। तो हम वही से वैल्यूएशन से हम स्टार्ट करते हैं 3/5 माइनस √2 प्लस 4/5 माइनस √2। देन स्टार्ट करते हैं एलसीएम फॉर्मेशन से। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखें, और एलसीएम अगर हम इन दोनों का लेते हैं तो हमारा फॉर्मेशन बन के आएगा a माइनस a प्लस b, a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर। और इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, देन और आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे, फॉर्मेशन क्रॉस में फॉर्मेशन हो जाएगा। देन इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे तो आपका प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा मतलब ये वाला, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, √5 माइनस √2 प्लस। इसी तरीके से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस के कैंसिल होने के बाद प्लस का बचेगा, तो प्लस का ये है और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बचेगा आपका प्लस का। ओके, देन हम और आगे सॉल्व करते हैं, 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3/5 माइनस 3/2 प्लस 4/5 प्लस के 4/2। ओके, देन और अपॉन में होगा 5 की पावर 2 तो 5 माइनस 2। देन जो √5 आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद आपका बन के आएगा 7/5 3/2 माइनस 4/2, क्योंकि इनके जो रेडिकेंट है वो दोनों सेम है और सेम रेडिकेंट के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लस के 1/2 निकल के आएगा और 1 को हम इसमें √ के साथ लिखेंगे नहीं, और 5 माइनस 2 जो आएगा वो आएगा 3। ओके, देन और आगे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास √5 की भी वैल्यू है, √2 की भी वैल्यू है, इनको पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो 7 × 2.236 प्लस √2 की पावर वैल्यू हम पुट करेंगे 4.414/3 निकल के आएगा। ओके, देन हम 7 का अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 15.652 प्लस 1.414/3। ओके, देन 15.652 प्लस 1.414 को भी प्लस करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 17.066। कितना? अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये निकल के आएगा 17.066/3, और हम 17.066 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर हमें डिवाइड करने पे निकालें तो 5.689 कुछ अप्रोक्सीमेटली हम निकाल पाएंगे इसका आंसर, क्योंकि आगे भी हमारा जो डिवाइड फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेबल कुछ भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन में हमारा पूरा आंसर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। देन आप इसके क्वेश्चंस लगाइए और इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।